मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था यूपी टेट के लिए, ठीक है, यूपी टेट। अब हमारा सी टेट का एग्ज़ाम भी, तो उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जुलाई में होने वाला है, ठीक है। ज़्यादा चांसेस हैं कि अप्रैल में इसका क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल में क्या होगा, इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। दोनों एग्जाम के लिए क्लास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप लोगों को आज नवरात्र की 8वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सामूहिक सामूहिक अचेतना, मतलब इसमें चेतना करने की क्षमता ना हो, उसे बोलते हैं सामूहिक अचेतना का संप्राप्त्य द्वारा किया गया था। जो सामूहिक अचेतना का जो संप्राप्त्य था वह पावलोव के द्वारा किया गया था, स्किनर के द्वारा किया गया था, या युंग या फ्रायड के द्वारा। तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था, सामूहिक। तो आपको याद रखना, जो सामूहिक अचेतना, आप एक नोट्स में शार्ट नोट्स लिख लेंगे, सामूहिक अचेतना ऐसे करके, अचेतना, ठीक है, अचेतना अचेतना का संप्राप्त कौन दिया था, ये थे युंग। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, युंग। बस या इतना ही याद कर लेना, ठीक है आप लोगों को। चले आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जिन लोगों का जो 2023 दिसंबर में और जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए थे सीटेट, तो इस बार आप लोगों के लिए मौका मिल रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को, मेरे पे 139 वीडियो हैं जिसमें PYQ कराए गए हैं, ठीक। आप वहाँ से जो सीटेट सर्च करिए इंद्रेश जीएस क्लासेस पे, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि अप्रैल में इसका जो है नोटिफिकेशन आ गया, अगर नहीं आया तो फिर दिसंबर में ही आएगा, ठीक। इराओसा इराओसा क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, इराओसा शब्द संबंधित है। जो इराओसा शब्द है या किससे संबंधित है, जीवन की मूल प्रवृत्तियों से। किससे, जो जीवन की मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी। कितना है जीवन की मूल प्रवृत्तियों के बारे में, तो हमारी 14 क्या है, मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक। इराओसा द्वारा या किस इराओसा किससे संबंधित है, जीवन की मूल प्रवृत्तियों से। याद रहेगा ना, जीवन की मूल प्रवृत्तियों से कौन संबंधित है, इराओसा, ठीक। क्या है, इराओसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जो लोग वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर किया करिए, ठीक। आप लोगों का एक प्यार और एक सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी होता है, ठीक। चलिए, अहम निर्देशित होता है। कुछ लोग कहते हैं सर PDF कहाँ मिलता है, तो PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे, आप जाइए, सारी PDF पड़ी हुई हैं, ठीक है। अहम निर्देशित होता है। जो अहम निर्देशित होता है किससे होता है, सुख के, अहम, अहम का मतलब क्या होता है, अहंकार का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। सुख के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, या सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो यह किसके द्वारा, एक वास्तविकता सिद्धांत द्वारा क्या होता है, अहम निर्देशित होता है, ठीक है। एक वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा क्या होता है, निर्देशित होता था। अहम किसके द्वारा होता है, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि कॉलीस्टोकाइनिन एक हार्मोन से, कॉलीस्टोकाइनिन एक क्या है, हार्मोन से, जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो प्राणी में क्या होता है, भूख अधिक हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि होती है, या फिर जो भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। तो जो इस कॉलीस्टाइ सिस्टोकाइनिन है, यह एक तरह का क्या है, एक हार्मोन से, ये अगर इसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है, अगर किसी भी व्यक्ति को इसका इंजेक्शन लगा देते हैं तो व्यक्ति की क्या होती है, भूख जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इससे भूख क्या की जाती है, कम हो जाती है, ठीक, कम होती है, ये याद रखेंगे। तो भूख क्या होती है, कम होती है। तो सी पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, सी पार्ट बिल्कुल। तो आपको क्या याद करना है, कालीसिस्टोकाइनिन एक तरह का हार्मोन्स होता है। यदि इसका इंजेक्शन किसी भी प्राणी को लगा दिया जाता है तो व्यक्ति की क्या होती है, भूख कम हो जाती है। बस इतनी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताएंगे। बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी, बताइए बताइए, उसकी जो मानसिक आयु होगी क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी, बुद्धि परीक्षण में, IQ टेस्ट में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का, तो उसका जो मानसिक आयु होगी वह कितना होगी, 12 वर्ष होगी। कितनी होगी, 12 वर्ष उसकी क्या होगी, मानसिक आयु होगी, ठीक, याद रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, सभी अंग आते हैं,
मस्तिष्क आता है, मेरुदंड आता है, या मस्तिष्क तथा मेरुदंड आता है। तो इसके अंतर्गत जो आता है हमारा, देखिए बायो से भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, कम से कम 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। तो क्या आता है, मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों आते हैं। तो आपको याद रखना है, सेंट्रल जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसके अंतर्गत क्या आता है, मस्तिष्क आता है, और क्या आता है हमारा, मेरुदंड आता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बता दीजिए। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक है। जो मन से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं, इस तरह की जो विकार या बाध्यता होती है वह विकृति एक है। कैसे, मनोविच्छेदित विकृति कहलाती है, समायोजन की विकृति होती है, चिंता विकृति है, या कार्य प्ररूप विकृति है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यह क्या है, एक तरह की चिंता विकृति है। ठीक है, यह किस तरह मन से जो होगी वो क्या क्या चिंता विकृति है। ठीक है, क्या है, चिंता विकृति। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट पूरी तरह से सही होगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे आप। सृजनशील, सृजनशील का मतलब जो क्रिएटिव बच्चे की पहचान हेतु किसी सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। मतलब एक सृजन, बच्चे के अंदर सोचने की, नई नई चीज़ों को सोचने की चिंता, मतलब क्षमता अधिक है जो है, इस तरह के चिंतन का परीक्षण किसके द्वारा किया गया था, मेरी फील्ड के द्वारा, टोरेंसन के द्वारा, केंट के द्वारा, या कोल एवं ब्रुश के द्वारा। तो आप क्या बताएंगे इसको, तो आप बताएंगे जो है किसके द्वारा, टोरेंसन के द्वारा। किसके द्वारा, टोरेंसन के द्वारा यह किया गया था। किसके द्वारा, टोरेंसन। तो इसका आ जाएगा बी पार्ट। जो भी बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव होता है, मतलब सृजनशील की, एक सृजनशील बालक या व्यक्ति की पहचान करने के लिए सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण का निर्माण कौन किया था, टोरेंसन ने किया था। बस इतना आप लोग क्या करेंगे, बेहतरीन ढंग से याद रखेंगे। ठीक, और हाँ, जो लोग वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दिया करिए, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ और नई वीडियो बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। जो थार्नडाइक साहब थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को किस श्रेणी में रखा जाता है। इन्होंने व्यवहारात्मक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से ABCD में से कौन सा राइट आंसर है। मैं समय दे रहा हूँ आप लोगों को, बताइए कौन सा हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जो PYQ होते हैं सभी, और हमारा प्रैक्टिस सेट जो आए हुए हैं मार्केट में उनका भी करते हैं हम। यह प्रैक्टिस सेट में कम से कम 25 से 30 प्रैक्टिस सेट थे। यह प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है तो हम नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। लगभग फिनिश पर ही है, बहुत जल्द फिनिश हो जाएगा, फिर हम एक नया प्रैक्टिस सेट लाते हैं। ठीक, देखते हैं मार्केट में किसी का, या आप लोग बताएं कौन सा प्रैक्टिस सेट कराया जाए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा राइट हो जाएगा, तो यह एक व्यवहारात्मक। तो थार्नडाइक साहब क्या थे, व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। थार्नडाइक साहब का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, एक व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 10th। देखिए 10th क्या कर रहा है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। जो सीखने के वक्र हैं किसके सूचक हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। इसमें देखिए आंसर ही दे दिया है। तो सीखने के क्या है, सीखने के प्रगति के क्या है, सूचक हैं। ठीक है, सीखने के प्रगति के क्या है, ये सूचक हैं। बस इतना, जो सीखने का वक्र होता है, जब बच्चा सीखता है धीरे धीरे किसी चीज़ को, देखा एक तरह के सीखने के अधिगम की प्रगति के क्या है, सूचक हैं। ठीक, बस इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 11th बताएंगे। 11th देखिए क्या करा कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। जो व्यक्तित्व का जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक का मतलब होता है बच्चा हर चीज़ को क्या करता है, समाज के साथ इंटरेक्ट करता है। समाज का मतलब क्या हो गया, समाज, जैसे विद्यालय जाता है तो बच्चा बच्चों के साथ क्या करता है, सीखता है किसी चीज़ को। ठीक है, फिर क्या करता है, समाज, अपने आस पड़ोस परिवार के जो पड़ोसी लोग होते हैं उनसे सारी चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। इस तरह की चीज़ें क्या सामाजिक, समाज से सीखता है। ठीक, तो यह जो है सिद्धांत किसने दिया था, बताइए 11th का। तो यह सिद्धांत जो है वंडूरा और वाल्टर द्वारा दिया गया था। ठीक, किसके द्वारा, वंडूरा और वाल्टर के द्वारा दिया गया था। ए पार्ट भी इसका भी क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक, वंडूरा और वाल्टर ने इस सिद्धांत को दिया था, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण। मिरर का मतलब जानते ही आप लोग क्या होता है, शीशा। ड्राइंग परीक्षण का मिरर ड्राइंग परीक्षण टेस्ट जिसको बोलते हैं, निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है, व्यक्तित्व के, बुद्धि के, अधिगम के, या नैतिकता के। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या जाएगा, अधिगम। सीखने में जो चीज़ें होती हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के हमारे टेस्ट होते हैं, आप अगर कहिए तो कमेंट में आप लोग बता दिया करिए सर जितने भी परीक्षण होते हैं इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, परीक्षण मतलब टेस्ट, कि कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है और कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो मिरर ड्राइंग टेस्ट जो होता है, क्योंकि टेस्ट से मैंने अब तक जितने भी PYQ कराए हैं
लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में जो है टेस्ट से, परीक्षण से जो है 2 से 3 क्वेश्चन 100% रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे कथन होते हैं इनसे भी 2 से 3 क्वेश्चन 100% रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो मैं देखता हूँ उनको नोट करता जाता हूँ, और ताकि जब एग्ज़ाम आपका आए तो उसमें मैं शॉर्ट नोट बना करके आप लोगों को रिवीजन कराता रहूँ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा कि जो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, जो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति है का एक माप है, किसका? प्रसार क्षेत्र का, औसत विचलन का, मानक विचलन का, किसका? केंद्रीय प्रवृत्ति किसका माप? तो बताएंगे आप लोग कि मानक विचलन का क्या है? एक माप है, ठीक है। मानक विचलन, डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। आप लोग यहीं पे क्वेश्चन नंबर 14 भी बता दीजिए। निम्न में से कौन से शेष से भिन्न है? TAT, 16PF या क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्रा ए मैन टेस्ट? ड्रा ए मैन टेस्ट कौन शेष से भिन्न है? तीन तो सेम है, लेकिन जो चौथा है वो क्या है? वो एक से भिन्न है, तो कौन सा है बताइए? बताइए 14 का। तो बी पार्ट हमारा क्या है? यही राइट आंसर है, ठीक। TAT और क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रामैन टेस्ट, ये सभी हमारे व्यक्तित्व के, जो हमारे व्यक्तित्व के माप टेस्ट से हैं, परीक्षण टेस्ट से संबंधित है। बाकी जो PF 16PF हमारा उससे संबंधित नहीं है, ठीक। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। विकासात्मक, विकासात्मक मतलब डेवलपमेंट कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। जो डेवलपमेंट कार्य के जो प्रत्यय होते हैं उसके प्रतिपादक कौन थे? हॉलिंगवर्थ थे, हेविगस्ट थे, या जीन पियाजे थे, या हॉल थे? बताइए 15 का। तो 15 का राइट आंसर हमारा ए आ जाएगा, हॉलिंगवर्थ। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग हल्के में कभी आप सीटेट, जो सीटेट होता है उसकी CDP से आप टेट की CDP को कभी नहीं कंपेयर करेंगे, ठीक। अगर आप इसमें 29 ला रहे हैं तो इसमें जो आपके 25 होंगे, जो अगर आप तैयारी ढंग से नहीं करेंगे तो। अगर आप तैयारी करेंगे तो 30 में 30 आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग टारगेट ही किए हैं 130 प्लस का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। सीखने में पलायन आधारित है। अगर सीखने में पलायन आधारित है, किससे आधारित है? सकारात्मक पुनर्बलन से, विलंबित पुनर्बलन से, नकारात्मक पुनर्बलन से, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर? बताइए 16 का राइट आंसर आप बताइए। तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा? बी पार्ट, नकारात्मक पुनर्बलन से। जो सीखने में पलायन आधारित है, मतलब पलायन का मतलब भाग जाना किसी चीज़ से, ठीक है, पलायन कर जाना, ठीक है। सीखने में पलायन तो नकारात्मक पुनर्बलन पर ही डिपेंड है, ठीक। तो 16 का राइट आंसर वी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे आप लोग। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है क्या? कौन सा नियम जो है अधिगम का प्राथमिक नियमों में से एक है? प्रभाव का नियम, सहचारी अंतरण का नियम, अभिवृत्ति का नियम, समानता का नियम? आप बताएंगे 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो प्रभाव का नियम है ये हमारे का है अधिगम का जो है प्राथमिक नियमों में से एक है, ठीक। चले आगे, चलिए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 18। 18 क्या कर रहा कि निम्न में से किसमें जो है अन्वेषण की ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? बताइए निम्न में से किसमें अन्वेषण मतलब क्या था? खोज। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, उपागम का उपयोग किया जाता है। बताइए केस अध्ययन में, सर्वेक्षण में, प्रयोगीकरण में, अंतर्दर्शन में? बताइए अंतर्दर्शन में। किसी केस के अध्ययन में, सर्वेक्षण का मतलब होता क्या? किसी चीज़ की सर्वे करने में, प्रयोगीकरण में प्रयोग करने में, या अंतर्दर्शन में? बताइए कौन सा राइट हो जाएगा 18 का? 18 का राइट आंसर हमारा केस के अध्ययन में। किसी केस के अध्ययन में जो है अन्वेषण, खोज। जैसे मतलब किसी का मर्डर ऑर्डर हो जाता है तो क्या की जाती है? मतलब कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, तो अन्वेषण नहीं किया जाता है। तो अन्वेषण की उपागम अध्ययन का उपयोग जो केस के किसी स्टडी में किया जाता है कि अध्ययन में किया जाता है, ठीक। कोई भी केस हो उसकी स्टडी में जो हम लोग अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। याद रहेगा ना? चलें आगे, चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 19, ठीक। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। जब व्यक्ति एक परिस्थिति, मान लीजिए कोई आपके ऊपर कोई परिस्थिति है का अधिगम करते हैं, परिस्थिति का अधिगम, ठीक है। अधिगम मतलब सीखना। दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, मतलब जो चीज़ें आप एक परिस्थिति में सीखे हैं वह दूसरी परिस्थिति को सीखने में क्या करता है? क्या करता है? निष्पादन को क्या करता है? प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। तो क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है, स्मृति कहलाता है, अधिगम अंतरण कहलाता है, या बौद्धिक विकास कहलाता है? बताइए क्या कहलाएगा? 19 ये हमारा अधिगम अंतरण कहलाता है। क्या? सीखने का अंतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने का अंतरण। तो सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए।
जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन, जो जी वालस हैं उनके अनुसार जो सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भावन, मूल्यांकन, उद्भाषण या उपक्रम। तो क्या होता है उपक्रम, क्या होता है सृजनात्मक चिंतन का जो है उपक्रम हमारा क्या आ जाएगा, राइट है। डी पार्ट इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप यहीं बता दीजिए 21 में। ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो पता नहीं कितनी बार आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो कितने थॉर्नडाइक साहब ने इसमें क्या बताया, मैं पता नहीं कितनी बार ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो इसमें समय लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं, उक्त परिभाषा देने वाले हैं कौन? एम एल मन या एस फ्रायड जी। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मतलब एक किसने दिया था, यह कथन किसके द्वारा है, परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सीडीपी जितना पीवाईक्यू करेंगे उतना बढ़िया किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आप रूबरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यह GW आलपोर्ट का है, GW आलपोर्ट का, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए कि हाँ, मतलब एक मैं कितनी बार बोला हूँ कि आप लोग एक नोट्स लेके बैठा करिए, और जितने भी कथन पूछे जाते हैं पीवाईक्यू में आप लोग उनको लिखते जाइए एक शॉर्ट नोट्स में, इतना तो कर सकते हैं आप लोग जो, ठीक है, तो लिख लिया करिए जो 100%। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न में से कितने वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों को निम्न में से कौन सा सीखने के गेल्स्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। गेल्स्टाल्ट का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने या कोहलबर्ग ने? बताइए किसने दिया था? 23 का बताइए। तो 23 का राइट आंसर आ जाएगा कोहलबर्ग ने। इन्होंने नैतिकता के विकास का भी सिद्धांत का इन्होंने ही दिया था, तो गेल्स्टाल्ट सिद्धांत भी याद रखेंगे। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ नैतिक विकास का सिद्धांत ना लिख करके क्या गेल्स्टाल्ट लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिए। भाषा वह घटक है जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन, मतलब संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहा जाता है? अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान या व्याकरण? बताइए, भाषा के बारे में बात किया है यहाँ पे। तो 24 का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? सी, स्वर विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? स्वर विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर विज्ञान। ठीक, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ बताएंगे कौन सा? 25। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम, जो वुडवर्थ क्या है, एक वैज्ञानिक है, इसको भी आप लोग नोट करिए फटाफट। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है पुनः स्मरण, तर्क करना, धारण करना, पहचानना। मतलब जो स्मृति का आयाम इन्होंने दिया था उसमें इसमें कौन सा नहीं है? नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव ही देते हैं। ठीक, मैंने हर बार सिखाया। तो तर्क करना इसमें नहीं है, बाकी पुनः स्मरण, धारण किसी चीज़ को पहचानना, धारण करना, पुनः स्मरण, ये सभी हमारे क्या हैं? ये स्मृति के आयाम है। इस किसके अनुसार? ये वुडवर्थ के अनुसार। ठीक, टी ए टी द्वारा बनाया गया, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। टी किसके द्वारा बनाया गया? अल्पोर्ट, मरे, मैस्लो या रोर शाक के द्वारा? बताइए, रोर शाक के द्वारा या अल्पोर्ट के द्वारा या मरे के द्वारा या मैस्लो के द्वारा? बताइए 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट, मरे हैं। ठीक है, टी मरे, याद रखिए, टी मरे। ठीक है, द्वारा किया गया था, ऐसे आप लोग याद कर लिया करिए। ठीक, कुछ चीज़ें याद करनी होती ही हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 27। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। अगर आपका कोई लक्ष्य निर्देशित किए हैं तो उसमें बाधा आना क्या कहलाता है? संवेग कहलाता, कुंठा, आक्रामकता या अभिप्रेरण? बताइए क्या कहलाता है? 27। तो यह हमारा क्या कहलाता है? कुंठा। अगर आप कोई लक्ष्य निर्देशित कर दिए हैं और उसमें किसी तरह की बाधा आ रही तो उसे हम क्या कहते हैं? कुंठा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? कुंठा कहते हैं। ठीक, याद रहेगा ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बता दीजिए। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? जो आपका कलर होता है, आई का कलर होता है, उसको कौन से कारक? आनुवंशिकता, हार्मोन्स, समाज, वातावरण। तो आपके आँख को जो प्रभावित करने वाले आपके क्या हो सकते हैं? आपके माता पिता का जो हार्मोन्स होता है उसी के द्वारा, तो हार्मोन्स बोल रहे हैं, आनुवंशिकता के द्वारा ही तो हमारे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो 28 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? वी। इसको सभी लोग आराम से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बता दीजिए। 29, 30 दोनों क्वेश्चन बताइए। थोड़ा सा मैं इधर इसको कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन विजुअल हो। ठीक है, चलिए 29 और 30 दोनों बताइए। इसके बाद हिंदी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बताइए, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से? जो आपकी
आधार आयु है वह किसके मापन, व्यक्तित्व के, अवधान के, बुद्धि के या रुचि के। तो 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बुद्धि से। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से याद रखिएगा, आधार आयु जो हो किसके मापन के लिए होती है, बुद्धि के लिए। ठीक है, ठीक, किसके लिए, बुद्धि के लिए। याद रहेगा ना। चलें आगे, बिल्कुल। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट है। इसके बाद आप लोगों को हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर के अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता तो यह किसका, मतलब आप गुस्सा किसी और से हैं, किसी और पर उतार रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है टीचर अपनी बीवी से गुस्सा होकर के बच्चों पर उतारता है, इस तरह के भी क्या होता है, दिक्कतें होती हैं। ठीक है, आप बहुत बार देखे होंगे, केयर किए होंगे, बच्चे भी बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह का जो उदाहरण क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, रूपांतरण कहलाता है। तो गुस्सा किसी और पर उतार किसी और पे रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा, विस्थापन ही तो हो रहा है। ठीक है, देखिए गुस्सा किसी और पर उतार किसी और पे रहे हैं तो विस्थापन ही तो कहलाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कितने की क्वेश्चन किए, 30 में से आप लोग देख लीजिए आपके कितने सही हुए। ठीक, आई होप मैंने तो पूरी कोशिश की आपको समझाने की इन 30 क्वेश्चन में, और आप लोग अगर अच्छे किए होंगे 25 24 फिर भी आपके अच्छे हैं, थोड़ा सा और संघर्ष करिए और अच्छे होंगे। ठीक, तो वीडियो आप लोग पर डे देखा करिए और लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू क्लासेस, आप लोगों के लिए इतना संघर्ष किया जाता है, 4 से 5 से 6 क्लास। और हाँ, यूपी पुलिस की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मैथ की चलती है, फिर उसके बाद किसकी चलती है, मैथ की, रीजनिंग की, जीके जीएस की, हिंदी की। ठीक, सबकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।